6.3 मिलियन साल पहले की धरती की कल्पना कीजिए। अफ्रीका की गर्म धूप के नीचे दूर तक फैले घास के मैदान, बीच बीच में जंगल और दलदल, हवा में मिट्टी और गीली घास की गंध। यह दुनिया बेहद खतरनाक थी। कहीं दांतदार बाघ यानी सेबर टूथ शिकार पर घात लगाए बैठे थे, तो कहीं विशालकाय पक्षी आसमान से झपटने को तैयार रहते। मगरमच्छ नदियों में तैरते और हर शिकार को निगल जाने को तैयार रहते। इन्हीं परिस्थितियों में रहते थे हमारे सबसे पुराने पूर्वज साहेलैंथ्रोपस। वे न पूरी तरह बंदर थे, न पूरी तरह इंसान। ज्यादातर समय पेड़ों पर रहते, फल खाते और खतरे से बचते। लेकिन मौसम बदल रहा था। जंगल कम होकर घास के मैदान में बदलने लगे। अब भोजन पाने के लिए उन्हें दूर तक जाना पड़ता। इसी बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन इन प्राचीन वानरों में से एक ने पहली बार दो पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किया। यह छोटा सा कदम हमारी पूरी कहानी का पहला अध्याय बना। दो पैरों पर खड़े होकर उसने दूर तक देखा, दुश्मनों को जल्दी पहचान लिया और खाने पीने के नए स्रोत खोज लिए। धीरे धीरे ये जीव बदलने लगे। हाथ अब केवल चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि चीजें उठाने के काम आने लगे। उन्होंने पत्थर उठाकर मेवे तोड़ना सीखा, डंडों से जमीन खोदकर जड़ें निकालनी सीखीं। ये औजार नहीं थे, लेकिन यही थी वो पत्थर की पहली याद, द मेमोरी ऑफ स्टोन, जिसने हमें सिखाया कि हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। समय बीतता गया। करोड़ों साल बाद जन्म हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, जिसने जंगल छोड़कर जमीन पर रहना शुरू किया। और फिर आई मशहूर लूसी, 3.2 मिलियन साल पहले, जो न सिर्फ पेड़ों पर चढ़ सकती थी, बल्कि इंसानों की तरह चल सकती थी। धीरे धीरे दिमाग बड़ा होने लगा, औजार बनाना सीखा। लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस यानी हुनरमंद इंसान ने पहली बार पत्थर से औजार बनाए। हर बार जब पत्थर पर पत्थर मारा गया, यह सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि जीवित रहने की जिद और संघर्ष का प्रतीक था। आखिरकार अफ्रीका से निकलकर ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गईं। उन्होंने आग पर काबू पाया, कला बनाई, भाषा सीखी और सभ्यता की नींव रखी। आज जब हम खड़े होकर आकाश देखते हैं या अपने हाथों में पत्थर पकड़ते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये यात्रा शुरू हुई थी उसी दिन जब एक छोटे से प्राचीन वानर ने पहली बार दो पैरों पर खड़े होकर दुनिया को देखा।